हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स क्या होते हैं और इनका यूज क्या होता है हमारे प्रोग्राम में। सारी चीजें डिस्कस करेंगे। वेरिएबल्स इन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन देखते हैं, उसके बाद इसको डिफाइन करने के लिए डिक्लेयर करने का रूल क्या होता है, उन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। सिंटैक्स देखेंगे और प्रोग्राम करके देखेंगे। फर्स्ट हमारा है वेरिएबल क्या होता है, तो डिफिनीशन देखते हैं। अ वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन. It is used to store data. Its value can be changed and it can be reused many times. जो वेरिएबल होता है ये क्या होता है, नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। किसी भी मेमोरी का क्या होता है, नेम होता है। जो भी हम मेमोरी हमारे प्रोग्राम में, जो भी सिस्टम पे जो भी मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर, जहां पर भी हमारा डेटा स्टोर होता है, वहां पर जो भी डेटा स्टोर होता है उसकी क्या होती है, एक मेमोरी क्रिएट हो जाती है जिस नेम से हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। उस नेम की मेमोरी क्रिएट हो जाती है ताकि एक क्या मिल सके, जगह मिल सके कि इस नेम की जगह पर ये डेटा स्टोर किया जाएगा। तो क्या होता है, वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। जो वेरिएबल होता है ये कंप्यूटर के अंदर किसी भी मेमोरी लोकेशन का क्या होता है, नेम होता है। इट इज यूज टू स्टोर डेटा। इसका यूज हम किस लिए करते हैं, अपने डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी में हम वेरिएबल का यूज करते हैं। इट्स वैल्यू कैन बी चेंज्ड एंड इट कैन बी रीयूज्ड मैनी टाइम्स। जो हमारा वेरिएबल होता है इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज होती है, चेंजेबल होती है। वेरिएबल क्या होते हैं, ये चेंजेबल होते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं और इसको मैनी टाइम्स आप यूज कर सकते हैं। यानी अपने प्रोग्राम में आप एक बार अगर किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं, आप कहीं पर भी उसका यूज कर सकते हैं। जितनी टाइम्स आप चाहें उतनी टाइम्स आप वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स सिंपल सा क्या होता है, हमारा डेटा टाइप होता है, उसके बाद वेरिएबल नेम होता है। डेटा टाइप क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। डेटा टाइप लाइक हमारा डेटा टाइप 3 टाइप्स का होता है, जैसे हमने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ रखा है कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, सेम वैसे ही हमारे यहाँ पर C++ में भी डेटा टाइप्स होते हैं। इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर रहे होंगे। तब तक के लिए आप सिंपल सा समझिए कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल नेम उसके बाद हम टाइप करेंगे। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखें तो डेटा टाइप क्या होते हैं हमारे, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, वाइड, बुलियन, ये सारे हमारे क्या होते हैं, डेटा टाइप्स होते हैं। इसको हम डिस्कस कर रहे होंगे। और वेरिएबल नेम्स क्या होते हैं, ये यूजर डिफाइन होते हैं। जो भी चीजें यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार, अपने जो भी उसकी जरूरत होती है अपने प्रोग्राम के हिसाब से, उस भी या सिचुएशन के हिसाब से जो भी नेम डिफाइन करता है, जिस भी टाइप का वो प्रोग्राम लिख रहा है, जिस भी टाइप का, उस टाइप का वो वेरिएबल को डिफाइन करता है, वही हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल नेम होते हैं। लाइक अगर हम देखें तो वेरिएबल डिक्लेरेशन हम किस प्रकार से करते हैं, इंट रोल नंबर। यहाँ पर अगर आपको किसी भी स्टूडेंट के रोल नंबर को क्या करना है, स्टोर करना है अपनी मेमोरी में या फिर प्रिंट कराना है, तो सिंपल सा हम क्या लेते हैं, इंटीजर टाइप का डेटा टाइप लेते हैं और रोल नंबर लेते हैं। जो हमारा डेटा टाइप है यहाँ पर क्या है, डेटा टाइप हमारा क्या है, इंटीजर है। यहाँ पर इंटीजर जो है ये हमारा डेटा टाइप है और रोल नंबर क्या है, हमारा वेरिएबल नेम है। रोल नंबर आप रोल नंबर पूरा भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ पर जो यूजर है वो अपनी आवश्यकता अनुसार क्या कर रहा है, यहाँ पर डिफाइन कर रहा है वेरिएबल नेम को। और यहाँ पर आप देखेंगे तो फ्लोट जो है हमारा डेटा टाइप है और मार्क्स जो हमारा क्या है, ये हमारा वेरिएबल नेम है। उसी प्रकार से कैर जो है हमारा डेटा टाइप है और ग्रेड क्या है, हमारा वेरिएबल नेम है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, किसी भी वेरिएबल का डिक्लेरेशन करते हैं। जो हमारे डेटा टाइप्स होंगे इसको आप पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। डेटा टाइप्स हमने इंटीजर किस लिए बना रखा है, क्योंकि रोल नंबर जो होगा ये कोई न्यूमेरिक वैल्यू होगी, नंबर्स होंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव, कोई भी नंबर हो सकता है। इसलिए हमने यहाँ पर जो डेटा टाइप लिया है वो इंटीजर टाइप का लिया है। इंटीजर डेटा टाइप क्या करता है, किसी भी पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर को क्या करता है, स्टोर करके रखने का काम हमारा इंटीजर डेटा टाइप करता है। बट आपको जो नंबर्स लेने हैं, मार्क्स लेने हैं, जो भी टोटल मार्क्स आते हैं, उसको अगर आपको क्या करना है, उसको अगर लेना है रन टाइम में या फिर प्रिंट कराना है, तो उसके लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है, फ्लोट डेटा टाइप्स का, या फिर आप डबल डेटा टाइप्स का यूज कर सकते हैं। अगर आपका नंबर काफी ज्यादा है तो आप डबल ले सकते हैं, ताकि मेमोरी की साइज जो होती है वो डबल डेटा टाइप्स की अधिक होती है। यहाँ पर हमने मार्क्स नेम का वेरिएबल बना रखा है और फ्लोटिंग वैल्यू, क्योंकि जो नंबर्स आते हैं वो पॉइंट में होते हैं। परसेंटेज भी अगर आप निकाल रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ पॉइंटिंग में होंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर हमारा कैर है। कैर क्या करता है, कैर में अगर हमें ग्रेड लेना है, यानी कि कोई भी कैरेक्टर प्रिंट कराना है, तो उसके लिए हम कैर डेटा टाइप का यूज करते हैं। अगर हमें सिंगल कैरेक्टर, मान लीजिए ग्रेड ए आई है, बी आई है, कुछ भी आई हुई है, ग्रेड लेना है, तो आप वहां पर किसका यूज करेंगे, कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज करेंगे। और जो हमने यहाँ पर वेरिएबल नेम बना रखा है वो ग्रेड नेम का बना रखा है। सिंपल सा इस प्रकार
प्रकार से हम क्या करते हैं, डेटा टाइप को डिक्लेयर करते हैं। यहाँ से हम डेटा टाइप को लेकर के वेरिएबल नेम यानी कि वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। ये वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है हमारा। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, यानी कि अगर हम वेरिएबल में कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं तो जो वैल्यू होती है वो किसमें आ जाती है, उस वेरिएबल में आ जाती है। सिंपल सा हमने यहाँ पर इंट रोल नंबर लिया है 91 यहाँ पर ले रखा है, जो हमने रोल नंबर लिया है। अब ये जो रोल नंबर हमने ले रखा है इक्वल करके, यहाँ पर इक्वल ऑपरेटर का यूज करके, ये क्या कर रहा है, इस वैल्यू को इसमें इनिशियलाइज कर रहा है। इस वैल्यू को यहाँ पर इनिशियलाइज कैसे कर रहा है, क्योंकि 91 जो हमारा रोल नंबर है, इसके अंदर जो हमारा वेरिएबल है, इसकी वैल्यू क्या हो गई है, इस वेरिएबल के अंदर इनिशियलाइज हो चुकी है। जैसे ही हम 91 इसके इक्वल लिखते हैं, ये वैल्यू किसमें आ जाती है, हमारे रोल नंबर नेम के वेरिएबल में आ जाएगी। सेम वैसे हमारा फ्लोट मार्क्स अगर हम यहाँ पर पहले से ही डिफाइन कर देते हैं नंबर्स को, रन टाइम में वैल्यू इनपुट ना लेकर के हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं, अपने वेरिएबल में वैल्यू को इनिशियलाइज कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसके अंदर इस मार्क्स नेम के वेरिएबल में हमारी वैल्यू ये क्या हो जाएगी, इनिशियलाइज हो जाएगी। खैर उसके बाद होता है हमारा ए जो होगा ग्रेड। अगर हम यहाँ पर ग्रेड को पहले से क्या कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं। अगर हमें कोई भी कैरेक्टर को क्या करना है, प्रिंट कराना है, तो उसके लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है, ग्रेड का, यानी कि कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज करना पड़ता है यहाँ पर। और सिंगल कैरेक्टर अगर हम प्रिंट कराना चाहते हैं या फिर इनिशियलाइज करना चाहते हैं, तो उसे हमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना होगा। जैसे हम स्ट्रिंग देते हैं तो हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा की आवश्यकता होती है, सेम वैसे अगर हमें सिंगल कैरेक्टर को प्रिंट कराना है तो हमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमास की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन करते हैं, इसको हम प्रोग्राम करके देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, अदर्स मेथड ऑफ वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, यानी कि वेरिएबल को और हम किस तरह से इनिशियलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले सिंपल सा तो आप डेटा टाइप लिख लीजिए, उसके बाद वेरिएबल नेम ले सकते हैं और रन टाइम में वैल्यू को इनपुट ले सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। और सेकेंड स्टेप क्या होता है हमारा, आप वेरिएबल नेम लीजिए और उसमें कुछ वैल्यू इनिशियलाइज कर दीजिए, यानी उस वेरिएबल की कुछ वैल्यू क्या कर दीजिए, डिफाइन कर दीजिए कि वही वैल्यू हमें क्या करना है, प्रिंट कराना है। तो ये अदर्स मेथड होते हैं, यानी दो मेथड्स होते हैं हमारे वेरिएबल को यूज करने के। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, नेक्स्ट हम देखते हैं रूल्स टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, यानी किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के कुछ रूल्स होते हैं। आप ऐसे नहीं डिक्लेयर कर सकते, आपको उस रूल को फॉलो करना होगा, नहीं तो आपको एरर मिलेगा। फर्स्ट क्या होता है हमारा, The first letter of a variable should be alphabet or underscore। जो हमारा वेरिएबल होता है वो किससे स्टार्ट होता है, या तो उसका पहला लेटर किसी अल्फाबेट से स्टार्ट होगा या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। अंडरस्कोर का सिंबल हमारा कुछ ऐसे होता है, या तो कोई अल्फाबेट होगा या फिर वो अंडरस्कोर, दो में से किसी से भी वो स्टार्ट हो सकता है। या फिर द फर्स्ट लेटर ऑफ वेरिएबल शुड नॉट बी डिजिट। हमारे जो वेरिएबल होते हैं, जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसका फर्स्ट लेटर कभी भी कोई नंबर नहीं हो सकता, यानी कोई डिजिट नहीं हो सकता। 0 to 9 डिजिट्स होते हैं हमारे, इसमें से कोई भी डिजिट नहीं हो सकता है हमारे वेरिएबल का नेम। इसका स्टार्टिंग पॉइंट बीच में आप यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट हम नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, आफ्टर फर्स्ट कैरेक्टर इट मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स एंड डिजिट्स, यानी कि जो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर होता है वो क्या हो सकता है, अल्फाबेट और डिजिट्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है। हमारे वेरिएबल का फर्स्ट लेटर वो किसका कॉम्बिनेशन हो सकता है, जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं उसका फर्स्ट कैरेक्टर क्या हो सकता है, अल्फाबेट एंड डिजिट्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है। यानी आप अल्फाबेट कुछ यूज कर लीजिए, कुछ डिजिट्स का यूज कर लीजिए, दोनों का यूज करके आप वेरिएबल को बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है ब्लैंक स्पेस, या फिर आप व्हाइट स्पेस बोल सकते हैं। ब्लैंक स्पेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम, यानी कि अगर आप वेरिएबल नेम में अगर ब्लैंक स्पेस का यूज कर रहे हैं तो वहां पर ये अलाउ नहीं करता है। जो हमारा C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ब्लैंक स्पेस अलाउ नहीं करती है। ब्लैंक स्पेस क्या होता है, मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, दो वर्ड के बीच में कोई स्पेस देना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर ब्लैंक लिखा है और यहाँ पर एक स्पेस है, उसके बाद यहाँ पर स्पेस लिखा गया है, तो यहाँ पर जैसे ब्लैंक स्पेस है ये अलाउ नहीं करता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको एरर मिलेगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट होता है वो क्या होता है हमारा, वेरिएबल नेम शुड नॉट बी अ कीवर्ड। जो हमारे वेरिएबल नेम होते हैं वो कीवर्ड नहीं होते हैं, क्योंकि जो वेरिएबल नेम होते हैं वो यूजर खुद से ही डिफाइन करता है, इसलिए वेरिएबल नेम कभी भी कीवर्ड नहीं हो सकते हैं। ये सारे रूल होते हैं किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के। अब हम इसको प्रोग्राम करके देखते हैं। प्रोग्राम करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम कोड एडिटर पर आ जाते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ से वेरिएबल का एक प्रोग्राम बनाना है। वेरिएबल के लिए
सबसे पहले हमें क्या करना होगा C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए इसका बॉयलर प्लेट कोड को लिखना होगा IOStream, उसके बाद .h ये नहीं सपोर्ट करता है, यहाँ पर हैज इंक्लूड IOStream लिखा मैंने। उसके बाद हमें क्या लिखना होगा, इसके बाद हमें इंट, यहाँ से सबसे पहले हमें cin और cout फंक्शन को यूज करना है, इसलिए हमें यूजिंग नेम स्पेस का यूज करना होगा, नेम स्पेस std। इस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन को हमें यूज करना होगा। उसके बाद हमें अपने मेन फंक्शन को लिखना होगा, मेन फंक्शन। उसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पर अब हमें सबसे पहले क्या करना है, वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले डेटा टाइप हम इंट लेते हैं। सबसे पहले हम रोल नंबर बनाते हैं, रोल नंबर किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर हमें प्रिंट कराना है या फिर स्टोर करना है या रन टाइम में उस वैल्यू को इनपुट लेना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या बना लेते हैं, रोल नंबर नेम का हम यहाँ पर वेरिएबल बना लेते हैं सिंपल सा। उसके बाद मैंने यहाँ से एक बना लिया फ्लोट डेटा टाइप नेम का। सबसे पहले हम सिंपल सा एक करके आपको दिखाते हैं। उसके बाद मुझे क्या करना है, रोल नंबर में हमें वैल्यू अगर रन टाइम में इनपुट लेनी है तो इसके लिए सबसे पहले हम सिंपल सा कुछ वैल्यू इसमें इनिशियलाइज कर देते हैं। मैंने रोल नंबर क्या कर दिया, 1917 कर दिया। उसके बाद इसमें वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दी। अब इस वैल्यू को मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है, तो cout फंक्शन का यूज करेंगे। उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर का यूज करेंगे। उसके बाद हमें क्या प्रिंट करना है, यहाँ पे रोल नंबर को प्रिंट करना है, तो सिंपल सा हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर रोल नंबर को लिख देंगे और क्या कर देंगे, रिटर्न 0 कर देंगे। जैसे ही रिटर्न 0 करके F11 करते हैं, हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया है और जो हमें वैल्यू प्रिंट मिली है वो रोल नंबर कितना प्रिंट हुआ है, 1917 हमारा रोल नंबर क्या हो चुका है, प्रिंट हो चुका है। ये तो बिल्कुल सिंपल था कि हम वैल्यू को इनिशियलाइज कर देते हैं और सिंपल सा क्या कर लेते हैं, यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें वैल्यू को रन टाइम में इनपुट लेना है तो हम किस प्रकार से करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम यहाँ से वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं करते हैं और उसके बाद सबसे पहले यहाँ से cout की हेल्प से हम एक मैसेज पास कर देते हैं, इंटर दी रोल नंबर। यहाँ पर क्या करेंगे, कोई भी रोल नंबर इनपुट किया जाएगा यहाँ से। उसके बाद हमें क्या करना है, इस रोल नंबर की वैल्यू को हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। इसके बाद हमें cin फंक्शन का यूज करना होगा। उसके बाद हमें एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज करना होगा। जो हमारा ये ऑपरेटर है, ये कौन सा ऑपरेटर है, हमारा एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इसको हम बोलते हैं। उसके बाद हमें क्या करना होगा, जिसमें भी हमें नंबर को, रोल नंबर को इनपुट लेना है, उस वेरिएबल को हमें यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर रोल नंबर लिख दिया और यहाँ से क्लोज किया और सिंपल सा ये प्रिंट कराने का प्रोसेस यही रहेगा। यहाँ पर हम सबसे पहले कोई भी मैसेज हमें प्रिंट में मिलेगा, उसके बाद हम यहाँ से क्या कर देते हैं, इंड एल कर देते हैं। इंड एल करने के लिए हमें सबसे पहले इसके बाद ताकि नेक्स्ट लाइन प्रिंट हो, यहाँ से हमें इंड एल कर दिया नेक्स्ट लाइन के लिए। अब प्रोग्राम को हम सेव करके F11 से रन करते हैं। तो यहाँ पर इंटर दी रोल नंबर, यानी कि हमें एक मैसेज मिल रहा है, क्या करना है आपको, इंटर दी रोल नंबर को ये सिंपल सा हमने प्रिंट करा रखा है। प्रिंट कराने के बाद हमने नेक्स्ट लाइन कर दी है, तो यहाँ से नेक्स्ट लाइन में हमारा कर्सर आ चुका है और यहाँ पर हमें क्या करना है, कोई भी रोल नंबर को क्या करना है, इनपुट करना है। मैंने यहाँ पर इनपुट कर दिया और ये रोल नंबर हमें क्या हो गया, प्रिंट में मिल गया। अब ये इनपुट कैसे ले रहा है, आउटपुट कैसे हमें मिल रहा है, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले रोल नंबर नेम का एक वेरिएबल बना लिया जिसका डेटा टाइप हमने इंटीजर रखा है, क्योंकि ये कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू को क्या लेगा, इनपुट लेगा। अगर यहाँ पर हम इंटीजर की जगह फ्लोटिंग वैल्यू को इनपुट लेते हैं F11 करके, यहाँ से अगर मैंने पॉइंटिंग वैल्यू इनपुट की तो हमें सिंपल सी केवल इंटीजर वैल्यू ही इनपुट में मिलेगी, क्योंकि जो हमारा साइज होता है, इंटीजर होता है, ये एक ऐसा डेटा टाइप है जो कि क्या कर दिया गया है, इसकी डिफिनीशन जो है पहले से ही डिक्लेयर कर दी जा चुकी है प्रोग्राम के अंदर कि ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू को ही इनपुट लेगा और प्रिंट करेगा। फ्लोटिंग वैल्यू को ये क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। नेक्स्ट काम हमने क्या किया, सबसे पहले ये मैसेज हमें प्रिंट में मिला, उसके बाद नेक्स्ट लाइन कर दिया। उसके बाद cin और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर की हेल्प से हमने क्या कर लिया, उस वेरिएबल में हमने उस वैल्यू को इनपुट ले लिया, रन टाइम में उस वैल्यू को इनपुट ले लिया यहाँ से, और उसके बाद यहाँ से हमने क्या कर दिया, इस वैल्यू को प्रिंट कर दिया। सेम उसी वेरिएबल का हम यूज करेंगे जिसमें हम वैल्यू इनपुट ले रहे हैं और उस वैल्यू को हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। अगर हम यहाँ पर फ्लोट डेटा टाइप का यूज करते हैं, फ्लोट, उसके बाद मैंने क्या कर दिया, यहाँ से कंट्रोल F करके यहाँ से F11 करके रन किया अपने प्रोग्राम को। अब हम फ्लोटिंग वैल्यू अगर इनपुट लेते हैं
तो यहाँ पर हमारी फ्लोटिंग वैल्यू क्या हो रही है, आसानी से इनपुट हो जा रही है, क्योंकि हमने जो डेटा टाइप दिया है वो फ्लोट दिया है, जो कि क्या करता है, किसी भी फ्लोटिंग यानी डेसिमल नंबर को इनपुट लेता है। तो इस प्रकार से वर्क करता है। और उसके बाद अगर हमें किसी कैरेक्टर को इनपुट लेना है, यहाँ से अगर मैंने कैर बना दिया और सिंपल सा कंट्रोल F किया, F11 से प्रोग्राम को रन किया, यहाँ से अगर मुझे किसी भी कैरेक्टर को इनपुट लेना है सिंपल सा, यहाँ से मैंने इसको चेंज कर दिया, यहाँ पर इसको दे दिया ग्रेड दे दिया। और इसमें क्या लेना है मुझे, यहाँ पर भी चेंज कर देते हैं ग्रेड, और जहां जहां पर भी है आपको इसको कंट्रोल C किया और यहाँ पर डबल क्लिक करके कंट्रोल B, यहाँ पर डबल क्लिक करके कंट्रोल B, सेव कर दिया, कंट्रोल F किए, F11 से रन किया, इंटर दी ग्रेड। हमें ग्रेड को इंटर करना है, तो ग्रेड इंटर करने के लिए अगर हम एक इनपुट करते हैं तो यहाँ पर हमारी ग्रेड क्या हो चुकी है, प्रिंट हो चुकी है। इसकी जगह अगर आप कुछ और भी इंटर करना चाहते हैं तब आप आसानी से यहाँ पर B ग्रेड अगर हमने इंटर किया तो B ग्रेड क्या हो चुकी है, यहाँ से प्रिंट हो चुकी है। तो ये हमारा कैर वेरिएबल जो होता है, जो कैरेक्टर को इनपुट लेता है, सिंगल कैरेक्टर को, अगर हम ऐसे इनपुट करते हैं तो हम सिंपल सा विदाउट इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज किए हुए हम वैल्यू को इनपुट ले लेते हैं। लेकिन अगर हमें इसमें इनिशियलाइज करना है किसी भी वैल्यू को जो प्रिंट करना है, तो इसके इक्वल हमें क्या करना होगा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर हम S ग्रेड प्रिंट कराना चाहते हैं तो हमें S को क्या करना होगा, इनिशियलाइज करना होगा, F11 से रन करना होगा। यहाँ पर अगर हम कुछ इनपुट करते हैं तो सिंपल सा इनपुट हो रहा है, लेकिन मुझे अगर इसको कमेंट आउट कर देते हैं, यहाँ से इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को हम यहाँ से क्या कर देते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं, उसके बाद रन करते हैं अपने प्रोग्राम को, तब हमारा प्रोग्राम क्या प्रिंट कर रहा है, S ग्रेड को क्या कर रहा है, ये प्रिंट कर रहा है। तो अगर हमें वैल्यू को इनिशियलाइज करना होता है तो हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। अगर सिंपल सा हमें क्या करना होता है, रन टाइम में वैल्यू को इनपुट लेना होता है, तब हम क्या करते हैं, सिंपल सा ले सकते हैं। तो ये होता है हमारा वेरिएबल, जो कि हम पूरे प्रोग्राम में, चाहे आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, हर जगह वेरिएबल आपको मिलेगा। हर जगह वेरिएबल, विदाउट वेरिएबल के आप प्रोग्राम नहीं बना सकते हैं। ये भी एक पार्ट होता है हमारे प्रोग्राम का, यानी कि हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। आई होप दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कांस्टेंट क्या होता है, क्योंकि वेरिएबल जो होता है वो चेंजेबल होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वो नॉट चेंजेबल होता है, यानी कि उसकी वैल्यू क्या नहीं हो सकती है, चेंज नहीं हो सकती है। लेकिन हम वेरिएबल की वैल्यू क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।